नमस्कार दोस्तों, आप सभी के साथ मैं अंजलि तिवारी खबर धर्म में। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी का दिन आज मंगलमय हो और सभी सुख या समृद्धि के साथ रहे। आज हम जानेंगे कि फुलहरा दूज क्या है, इससे जुड़ी क्या मान्यता है। तो आज से ही राधा कृष्ण होली खेलने को तैयार। इसके पीछे ऐसा क्या रहस्य है, इसकी क्या परंपरा है, ये सब हम आपको अभी बताते हैं। सनातन धर्म में फागुन के शुक्ल पक्ष के द्वितीय को फुलहरा दूज का मान्यता दिया गया है। वैसे तो भक्त और भगवान के बीच होली उत्सव वसंत पंचमी के दिन से ही शुरू हो जाती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़ी फूलों की होली की परंपरा अपने आप में ही एक अनोखी है। प्राकृतिक को जीवंत करने वाला यह परंपरा भक्तों को भी खूब रास आता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों और कैसे शुरू हुआ फूलों की होली की परंपरा। दरअसल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फुलहरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने फूलों की होली की शुरुआत की थी। इसके बाद से लेकर आज तक भक्त उस परंपरा का निर्वाहन करते आ रहे हैं। फुलहरा दूज के पर्व को सबसे पहले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ मनाया था, तभी से यह परंपरा निभाई जा रही है। इस दिन भक्त भगवान श्री कृष्ण के कमर में एक छोटा सा पीला कपड़ा बांधते हैं, जो यह संदेश देता है कि हमारे भगवान अब होली खेलने को तैयार है। कान्हा ने राधा के साथ खेली थी होली। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण किसी काम से व्यस्त हो गए और राधा रानी से नहीं मिल पाए। इस बात को लेकर राधा रानी समेत सारी गोपियां उदास हो गई। इसका असर प्राकृतिक पर भी असर पड़ने लगा। फूल और वन सूखने लगे, चारों तरफ उदासी और पतझड़ भी छा गया, जिससे देव भगवान श्री कृष्ण व्याकुल हो उठे। भगवान श्री कृष्ण ने जब इसका कारण पता किया तो उन्हें पता चला कि राधा रानी नाराज है और उदास भी, जिसकी वजह से प्रकृति पर ऐसा प्रभाव पड़ा है। उत्सव में डूब गया था बरसाना। जी हाँ, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण मथुरा के बरसाना पहुँचे और राधा रानी और फूल तोड़कर फेंकने लगी। इसी दौरान श्री कृष्ण भी फूल तोड़कर राधा रानी के ऊपर फेंकने लगे। दोनों के बीच हो रहे इस खेल को गोपियों सहित शामिल हो गए। सभी एक दूसरे पर फूलों की वर्षा करने लगी। बताया जाता है कि वह दिन फागुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर मनाई जाती है, लिहाजा तब से इस तिथि को फुलहरा दूज के नाम से जाना जाता है। कि दोस्तों, आपने जाना कि फुलहरा दूज किसे कहते हैं, इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो जैसे कि राधा रानी जब उदास हो गई थी, दुखी हो गई थी, जब श्री कृष्ण उनसे मिलने नहीं आए थे, तो सारा का सारा वसंत, फूल, पेड़ पौधे उदास हो गए थे, सब मुरझा गए थे। तो ये श्री कृष्ण को अच्छा नहीं लगा और जब श्री कृष्ण उनके पास गए तो राधा रानी ने फूलों को तोड़ के कृष्ण के ऊपर फेंका और कृष्ण ने राधा रानी के ऊपर। इन दोनों को एक दूसरे में फूलों में खोए हुए और खेलते हुए देख सभी के सभी गोपियों और ग्वाला एक दूसरे के ऊपर ये फूल फेंकने लगे। तभी से ये मान्यता है और तभी से ये होली मनाई जाती है। फूलों की होली बहुत खास होली है। फिर उसके बाद रंगों की होली भी मनाई जाएगी। बहुत जल्द ही रंगों की होली भी आने वाली है। तो आप सभी को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं अभी से ही, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों का दिन मंगलमय हो और आप लोगों के घर में सुख समृद्धि आए। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे खबर धर्म। धन्यवाद।